हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम क्लास 9th की कविता पढ़ेंगे जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। इसका शीर्षक है वाक। इसकी रचना कश्मीरी कवित्री ललदत ने की है। ललदत का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर में एक गांव में हुआ था। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव सीधे जीवन से हो। इन्होंने जो भी वाक लिखी वो कश्मीरी भाषा में लिखी। इसका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। इनका वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने को चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चा धागा जो कि कमज़ोर होता है तो उससे बनी रस्सी भी कमज़ोर होगी। मतलब इस कमज़ोर सांसों द्वारा, इस नश्वर सांसों द्वारा बनी जिंदगी भी कमज़ोर क्षणभंगुर नश्वर ही होगी। तो इस क्षणभंगुर जीवन से मैं भक्ति की नाव खींच रही हूँ। पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और संसार सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने को चाह घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी का एक एक बूंद टपक रहा है और कमजोर कर रहा है। जीवन में एक एक समय बीत रहा है और मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। मेरी मन में चिंता हो रही है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अपना घर एक परमात्मा के पास पहुँचने को कह रही हैं। मनुष्य जब धरती पर आता है तब उसी परमात्मा के पास से ही आता है। उसी परमात्मा के पास जाने को ये अपना घर कहती हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, भोगी बनकर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, भोगी बन के भी कुछ नहीं पाएगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और भोग को छोड़कर त्यागी तपस्वी बनने से भी मन में अहंकार आएगा और अहंकारी को कभी भगवान नहीं मिलते हैं। इसीलिए समखा तब होगा संभावी। समखा, दोनों के बीच का रास्ता अपना, समानता रख, दोनों में सामंजस्य रख, समानता रख, तभी संभावी होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल मतलब सिकड़ी, जो दरवाजे पे सिकड़ी चढ़ाई जाती है उसको साकल कहते हैं। तो वो दरवाजा खुल जाएगा, मतलब तुम्हारा मन व्यापक हो जाएगा, भक्ति आ जाएगी और भगवान की प्राप्ति होगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़िन पाई, माझी को दू क्या उतराई। मैं भगवान के पास से जब धरती पर आई तो उस समय जिस रास्ते से आई उस रास्ते पर रह न सकी, उस रास्ते से जा न सकी। भगवान के पास से मनुष्य जब धरती पर पैदा होता है, आता है, तब बड़ा ही पवित्र निश्चल रहता है। वही कह रही हैं कि मैं वैसा न रह सकी, गलत रास्ता अपना ले, मेरे अंदर छल छद्म आ गए। सूक्ष्म सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, और मेरा पूरा समय साधना, योग साधना में ही बीत गया। सूक्ष्म नारी के साधने में ही मैंने पूरा समय बिता दिया। जेब टटोली कौड़िन पाई, माझी को दू क्या उतराई। जब आत्मनिरीक्षण किया, जेब टटोलना मतलब आत्मनिरीक्षण किया, खुद का अवलोकन किया तो खाली मिला। मैंने कोई सत्कर्म किए ही नहीं थे, अच्छा कर्म किए ही नहीं थे। अब भव सागर से पार उतारने वाले भगवान को मैं क्या जवाब दूंगी। जो भगवान तो सत्कर्म देखेंगे, अच्छा कर्म देखेंगे, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या दू उतराई, मतलब उनको क्या जवाब दूंगी। माझी को दू क्या उतराई, माझी मतलब भव सागर से पार करने वाले माझी अर्थात भगवान को मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। थल थल में बसता है सिवही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं का जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है सिवही, प्रभु सर्वव्यापी है,
हर जगह है, वह कल्याणकारी है। सी मतलब कल्याणकारी, वह कल्याणकारी है। भेद न कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान में तू भेद मत कर। ज्ञानी है तो खुद को जान, हिंदू और मुसलमान के भेद कर को ज्ञानी मत बन। ज्ञानी है तो खुद को जान, खुद आत्मनिरीक्षण कर, स्वयं को जान, खुद को पहचान। यही है साहिब से पहचान। जब आत्मनिरीक्षण करेगा, खुद को जानेगा, तब भक्ति का द्वार, तब भक्ति आएगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहाँ पूरा वाक्य रूपक में दिया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और हिंदी खड़ी बोली का बड़ा ही अच्छा प्रयोग हुआ है। ये उस समय लिखी गई जबकि 13वीं शताब्दी की भक्तिकालीन जो भी कविताएं थीं उसमें या तो फारसी के ज़्यादा रहते थे शब्द या फिर उर्दू के कठिन शब्द आते थे। उस समय में यह बड़ा ही सुंदर खड़ी बोली में ये वाक्य लिखी गई है। धन्यवाद।